एक्सरसाइज 10.2 दैट इज़ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आप जानते हैं वी हैव 3 वेक्टर्स कनेक्टेड इन दिस मैनर कि ए से बी स्टार्ट हो रहा है, देन बी टू सी, आफ्टर दैट ए टू सी। इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है बेटे, या तो हम ए से बी जा रहे हैं फिर बी से सी जा रहे हैं डायरेक्टली, या फिर हम ए टू सी हम सीधा पहुंच जाएं। तो ये जो नेट है ये बराबर है कैसे, वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। दिस इज नोन एज ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे वेक्टर एडिशन का लॉ बोलते हैं। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू रिजल्टेंट ए सी। सो here इज अ पार्ट, ए बी का मैग्नीट्यूड बेटे ए है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं बी में, रिजल्टेंट दोनों का एडिशन होता है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सिमिलरली ए टू बी ए, बी टू सी बी वेक्टर, ऑपोजिट जाना है सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके, देन माइनस बी, रिजल्टेंट विल बी ए माइनस बी। सो हेयर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं फिनिश कर दिया है, तो नेट रिजल्टेंट कितना हो गया, 0 हो गया है ना। यानी वेक्टर ने ए से स्टार्ट किया, वापस से ए पर पहुँच गया, देन ए वेक्टर फाइनल रिजल्टेंट जनरेट होगा, दैट इज इक्वल टू 0। यानी आपकी इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट से कोइंसाइड हो गई है, इसलिए वो एक 0 वेक्टर जनरेट हो जाएगा। तो जब भी तीनों साइड का रिजल्टेंट आएगा तो नेट रिजल्टेंट विल बी 0। नाउ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। If I have vector OA as A vector, this is B vector, then the vector going along the diagonal will be given by A plus B. ये बिल्कुल triangular law से develop होता है. So this is known as parallelogram law of vector addition also. That OA plus AC is equal to OC, or you can say, देखो बेटे ये तो हमने जनरेट किया है ट्राइंगुलर लॉ से, OA plus AC इज इक्वल टू OC। हम जानते हैं इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वेक्टर भी अपोजिट इक्वल जनरेट होंगे। सो वेक्टर A, वेक्टर B, हम OA को रिप्लेस कर सकते हैं OA को हमने एग्जैक्टली वही रखा, हम OB को, क्या हम AC को OB लिख सकते हैं, यानी हमने AC को उठाकर OB से रिप्लेस कर दिया है, तो इज इक्वल टू रहेगा वो OC। यानी पैरेललोग्राम में हम दिस वेक्टर OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर को इज इक्वल टू डायगोनल वेक्टर भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Because two vectors are equivalent, opposite vectors are equivalent due to property of parallelogram. So triangular law से हम लिखते हैं OA plus AC is equal to OC. Parallelogram law से हम क्या लिख सकते हैं, OA plus OB is equal to diagonal vector OC, because these two vectors are equal. Now we will study some property, vector addition. A plus B is equals to B plus C, ये commutative property होती है, यानी आप A plus B अगर कर रहे हैं then B plus A will give you the same value. Similarly we have associative property, A plus B over plus C is equals to A plus B plus C, you know well, ये properties आप जानते हैं। Multiplication of a vector by a scalar quantity, it is also easy, we will understand it with the help of example. Components of a vector आप जानते हैं, if I have xi cap plus yj cap, xi cap plus yj cap plus zk cap is equals to vector r, then x y z are said to be the scalar components. Vector components ये आपके सामने ही है। So now let's start the examples, then you will be able to solve all the basics and you will be able to use basics easily. आप easily उसे यूज सॉल्व कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। Before starting example, let's revise some basics. तो देखिए बेटे, जब भी दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर आप जानते हैं जो किसी सेम वेक्टर के पैरेलल हों आपस में, तो यानी वो दो वेक्टर्स, जैसे एक वेक्टर इस डायरेक्शन में निकल रहा है, एक इस डायरेक्शन में निकल रहा है, बट दे आर पैरेलल टू सेम डायरेक्शन, सेम वेक्टर, तो ये दोनों कोलिनियर कहलाएंगे। तो आप जानते हैं कोलिनियर के लिए जो कंडीशन होगी बेटे वो होगी वेक्टर B इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A। यानी अगर हमारा ये वेक्टर A है, दिस इज B, तो ये कैसे जनरेट होगा, लैम्डा टाइम्स वेक्टर A से जनरेट होगा, लैम्डा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कोलिनियर शो करने के लिए आप ये शो कर सकते हैं B1 by A1 इज इक्वल टू B2 by A2 इज इक्वल टू B3 by A3 इज इक्वल टू सम स्केलर, सम फिक्स वैल्यू। B1 B2 B3 कहाँ से आएगा, वेक्टर B से आएगा और ये वेक्टर A से आएगा।
इफ़ वेक्टर ए इज़ गिवन लाइक दिस देन a1 a2 a3 आर ऑल्सो कॉल्ड DRs। बिल्कुल, इन्हें हम DR भी बोल सकते हैं। In case if it is given that L, M and R DCs of a vector, then Li plus Mj plus Nk is equal to cos alpha plus cos beta plus cos gamma k cap is the unit vector in the direction of that vector where alpha, beta, gamma are angles which the vector makes with x, y and z axis respectively। इसमें ये गिवन है बेटे, जैसे आपके पास आपको पीछे बताया था ना कि कोई भी वेक्टर आपके पास अगर है, कोई भी वेक्टर OP हमने ले लिया, कोऑर्डिनेट्स आपको पीछे बताया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और आपको ये भी बताया था कि हम x को क्या लिख सकते हैं, L इंटू आर। सो ये हो जाएगा एल आर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ r है, m मैग्नीट्यूड ऑफ r जे कैप प्लस n मैग्नीट्यूड ऑफ r के कैप। कहीं आपको वेक्टर ऐसे जनरेट करके दिया गया है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। आप क्या कहेंगे, आप ये बोलेंगे मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का 1 है, इसलिए यहाँ इनकी वैल्यू 1 हो गई है। सो इसमें यही बोला गया है कि कभी भी अगर आपको ये वेक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, जहाँ से ये जनरेट हुआ है ये उसी की डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 रहा और ये वेक्टर हम यहाँ डील कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट दीज वेक्टर्स आर इक्वल। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लिखेंगे सिंस टू वेक्टर्स आर इक्वल सो देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। आप जानते हैं टू वेक्टर्स बराबर तब होते हैं जब उनके कंपोनेंट्स बराबर हों। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, y इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1। आंसर सिंपल, आपको लैंग्वेज लिखनी है, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल, सो वी हैव simply x is equal to 2, y is equal to 2 and z is equal to 1. Example 5, let a vector is given by I cap plus 2j cap and b vector is equal to 2i cap plus j cap. Is magnitude of a equals to magnitude of b? Are the vectors a b equal? पहले बेटे ये चेक करना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बराबर है। आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकलता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट 5 हो गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाला, देन अगेन रूट 5। मैग्नीट्यूड तो बराबर है बट ये वेक्टर्स इक्वल क्यों नहीं है, बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल। तो आप जानते हैं इक्वल वेक्टर्स के लिए उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ भी 1 होनी चाहिए थी। हेयर इट इज़ 2 सो इट मस्ट बी 2। तो ये एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें मैग्नीट्यूड तो बराबर है, यानी उनकी स्ट्रेंथ तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल नहीं है, इस वजह से ये वेक्टर्स कैसे हुए, नॉट इक्वल। एग्जाम्पल 6, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। सो माई वेक्टर इज गिवन एज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। आप जानते हैं यूनिट वेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मुलाइज वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर। तो हम लोग निकाल लेते हैं, इट इज़ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो आई एम गेटिंग हेयर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट 14। आई कैन सेपरेट, ये हो जाएगा बेटे 2 अपॉन रूट 14 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 14 के कैप। आप इसे ऐसे सेपरेट करके अपना आंसर देंगे। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। आपको इस डायरेक्शन में वेक्टर जनरेट करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 7 यूनिट्स होना चाहिए। तो पहले आप क्या करेंगे बेटे, इस डायरेक्शन में बनाना है ना, तो पहले इसका यूनिट निकाल लो कि यूनिट वेक्टर कैसे जनरेट होगा। फिर यूनिट का आपको 1 यूनिट का तो चाहिए नहीं आंसर, लेकिन आपको उसका 7 गुना चाहिए, 7 यूनिट चाहिए। तो बस आप उस वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस डायरेक्शन में बनाने वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा और यूनिट को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 यूनिट का मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर तैयार हो जाएगा। इस डायरेक्शन में है तो इसलिए इसका हम कैप ले रहे हैं। तो जब भी सेम डायरेक्शन का वेक्टर बनाना हो तो आप उसको कैप लेकर बनाएंगे और जितना मैग्नीट्यूड का आपको जनरेट करना है उसे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ए कैप हो जाएगा आपका वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जैसे आपको ऊपर बताया है सेम वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे सो अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विद मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स इज गिवन बाई 7 टाइम्स ए कैप। तो 7 ए कैप हो जाएगा ये, तो 7 अपॉन रूट 5 आई कैप माइनस 14 अपॉन रूट 5 जे कैप।
फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स, यानी एक यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में बनाना है जो कहाँ से आएगा, सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इन दोनों को प्लस करके एक वेक्टर आएगा, उसके डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर लेना है। तो पहले हमने सी सपोज कर लिया है, सी वेक्टर हमारा ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों के सम से जनरेट हो रहा है। तो सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सो 2 + 2 4 i कैप, 2 + 1 3 j कैप, -5 + 3 -2 k कैप। अब हमें बनाना है यूनिट वेक्टर, तो हमें सी कैप चाहिए बेटे। तो सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो हमने पुट किया, आंसर हमारा आ गया है, दैट इज़ यूनिट वेक्टर। और अगर आपको 7 टाइम्स 8 टाइम्स का यूनिट वेक्टर चाहिए, 8 टाइम्स वेक्टर चाहिए था तो आप उसे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ सिर्फ यूनिट वेक्टर पूछा गया है तो आप उसे एज इट इज़ ऐसा ही छोड़ कर आएंगे। सो नाउ एग्जाम्पल 9, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर एंड हैंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। सो हम जानते हैं, देखिए बेटे डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। डायरेक्शन के रेशियोज आपको बताए थे, पॉइंट में एक्स वाई जेड गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं एल आर, एम आर, एन आर, यानी यही वैल्यूज़ के बराबर होती है। तो आप डायरेक्शन रेशियोज के लिए डायरेक्टली एक्स की वैल्यू को ही डिक्लेयर कर सकते हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी सी ऑफ अ वेक्टर आर जस्ट कंपोनेंट्स, यही कंपोनेंट्स हैं, यानी एक्स की वैल्यू डी आर है पहली, वाई की वैल्यू दूसरी डी आर है और जेड की वैल्यू थर्ड डी आर है। सो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू -2। डी सीज हमें निकालने हैं। आप जानते हैं डी सीज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन का, एल इज इक्वल्स टू आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तो था ही, इसके अलावा एक फॉर्मूला भी था, एल इज इक्वल्स टू ए अपॉन मॉड ऑफ आर, यानी जो हमारा पहला कंपोनेंट होता है उसको डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सेम वेक्टर से। सो जैसे यहाँ हमारा वेक्टर ये है तो एल की वैल्यू हो जाएगी बेटे एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी वेक्टर ए है। सो 1 अपॉन रूट 1 + 1 + 4 √6, 1/√6। बी की वैल्यू यानी एम की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √6 एंड एन की वैल्यू -2 अपॉन √6 एज मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज √6 हेयर। सो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हैं। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प से भी डी आर निकालना है तो देखो क्या आएगा, 1/√6 तो हमारा क्या आया, ये एल आर होता है ना पहला डायरेक्शन कोसाइन, दूसरा एम आर, तीसरा एन आर। सो एल इंटू आर करो बेटे, एल तो 1/√6 है और आर कितना है हमारा √6, तो देखो 1 का 1 ही आ रहा है, यानी पहला डी आर 1 ही है। तो हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वही हमारे डी आर होंगे, और जो हमारे डी सीज हैं वो कैसे आएंगे, एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर प्लस वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। नाउ वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स से बना हुआ वेक्टर कैसे जनरेट होता है। आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर्स की हेल्प से आप कैसे निकालते थे, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन करते हैं तो x2 - 0 i कैप, y2 - 0 j कैप प्लस z2 - 0 k कैप। अब जो डायरेक्ट हम फॉर्मूला देखेंगे, 2 वेक्टर्स की अगर पॉइंट्स गिवन है वहाँ से आपको वेक्टर जनरेट करना है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे बेटे, p1 p2 वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 - x1 i कैप, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, इसमें से ये माइनस करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ p1 y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। दिस इज द फॉर्मूला टू जनरेट a vector with the help of 2 given points. So x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। तो हमारे कंपोनेंट्स अब ये बन गए हैं फाइनल वेक्टर के। आपसे इसका रिजल्टेंट पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, रूट कंपोनेंट का स्क्वायर होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। सो नाउ फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स P to Q, यानी P से Q जा रहा है। P से Q जाएगा तो बेटे x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। तो देखो P से Q जाना है, सो -1 - 2 i कैप प्लस -2 - 3 j कैप प्लस -4 - 0 k कैप। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आपको Q से P जाने वाला वेक्टर जनरेट करना होता तो आप पहले Q से P जाना है तो पहले आप P के कोऑर्डिनेट्स लेते, P के कोऑर्डिनेट्स x2 - x1। तो अगर P से Q जाना है तो Q वाली टर्म आपकी होगी x1 x2 y2 z2 और P होगी x1 y1 z1। नाउ सेक्शन फॉर्मूला,
As you know that how we studied section formula for a point lying between two lines जो रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ वेक्टर्स की फॉर्म में है सेक्शन फॉर्मूले का यूसेज। तो जैसे आपको यहाँ दो वेक्टर्स गिवन थे OP OQ। OP की जो वेक्टर था वो वेक्टर A है, OQ का वेक्टर B है। इन दोनों वेक्टर्स को रिजल्टेंट यहाँ आ गया इनका PQ। आप देखिए इसको डिवाइड करना है इन रेशियो बाय अ न्यू वेक्टर, यानी OR कोई न्यू वेक्टर आया जिसने इस रेशियो में डिवाइड किया है m/n में। तो वेक्टर R कैसे OP कैसे जनरेट होगा? OP तो गिवन होगा आपको, OQ भी गिवन होगा आपको, OR वेक्टर निकालना है जो डिवाइड कर रहा है रेशियो में m/n में। सो फॉर्मूला इज गिवन बाई, इफ इट इज डिवाइडिंग इंटरनली देन रिजल्टेंट OR इज गिवन बाई दिस रिलेशन। वेक्टर OR इज इक्वल्स टू, वहाँ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 फॉर्मूला था, m1 x2, तो x2 यहाँ b है, mb प्लस m1 x2 प्लस m2 x1, m2 यानी n, x1 आपका a, n a अपॉन m प्लस n। अगर यही वैल्यू जैसे OR बाहर की तरफ इसे कट करें यानी डिवाइड करें, तो जैसे हमारी ये फिगर गिवन है, OP वेक्टर यहाँ है, OQ यहाँ है, OR इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का गैप n है और यहाँ से यहाँ तक का m है, तो यानी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो सिंपली वहाँ माइनस आ जाता है। OR इज इक्वल्स टू MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। इफ़ R इज़ द मिड पॉइंट, यानी R बिल्कुल बीच में आ जाए, यहाँ ऐसे वेक्टर बीच में आ जाए, तो आप जानते हैं MN विल बी 1, M और N 1 हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा B प्लस A अपॉन 2, or you can say A plus B upon 2. So these are three conditions for vectors, for a new vectors which is dividing two given vectors internally, externally or at equal parts. Now example 11, which is important. Consider 2 points P and Q with position vectors OP, यानी आपको OP वेक्टर दिया हुआ है एंड OQ वेक्टर गिवन है। फाइंड अ पोजिशन वेक्टर ऑफ R, आपको OR वेक्टर जनरेट करना है विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो वी हैव 2:1। 2:1 में ये डिवाइड कर रहा है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों लेकर चलना है। आप लिखेंगे सिंस द पोजिशन वेक्टर R इज डिवाइडिंग इंटरनली, तो इंटरनल के लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। यहाँ पर M की वैल्यू तो बेटे 2 है और N की वैल्यू 1 है। दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, सो M इंटू B, 2 इंटू वेक्टर A प्लस B प्लस 1 इंटू दिस वेक्टर 3A माइनस 2B अपॉन M प्लस N 2 प्लस 1, तो बेटे सॉल्व करके OR वेक्टर आ गया 5A/3। सिमिलरली आप एक्सटर्नली के लिए निकाल सकते हैं MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। सो M इज़ 2, B इज़ अगेन दिस 2 इंटू A प्लस B माइनस 1 इंटू A 3A प्लस 2B 3A माइनस 2B अपॉन M माइनस N 2 माइनस 1। दिस इज़ अगेन अवर न्यू वेक्टर OR। सो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। नाउ कम टू एग्जाम्पल 12। शो दैट द पॉइंट्स ABC आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको ये शो करना है कि तीनों किसके वर्टिसेस हैं? राइट ट्राइंगल के हैं। सो A इज गिवन, B इज गिवन एंड C इज गिवन। ठीक है, सो आपने क्या किया, ABC। आपको नहीं पता कि ये किस टाइप से राइट एंगल बनेगा, यानी कौन सा एंगल 90 चूज़ होगा, तो पहले आपने पोजीशन वेक्टर AB निकाला, फिर BC निकाला, फिर आपने CA निकाला। तो आप AB कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। सो x2 माइनस x1 i कैप यानी 1 माइनस 2 i कैप प्लस -3 प्लस 1 j कैप प्लस -5 माइनस 1 k कैप। AB वेक्टर निकाल दिया है, सिमिलरली BC एंड देन CA। आप तीनों वेक्टर्स निकाल लेंगे, लेकिन हमें राइट एंगल प्रूफ करने के लिए क्या शो करना होता है बेटा? हमें शो करना होता है PGT, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। और अगर आपको कन्वर्स पाइथागोरस का याद है, उसमें लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स के बराबर। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट निकालने के लिए आपको इनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ AB, BC एंड CA। तो आपने मैग्नीट्यूड कैसे निकाला? रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो यानी कि जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालेंगे तो रूट में आएगा 1 + 4 + 36। ये हम कर लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, ए बी का मैग्नीट्यूड मीन्स रूट में आएगा बेटे 1 + 4 + 36। फिर हम बी सी का निकालेंगे, बी सी के कोऑर्डिनेट आए 2 1 1, सो 4 + 1 + 1। सी ए 1 + 9 + 25, हम स्क्वायर ले रहे हैं डायरेक्टली। सॉल्व करेंगे, रूट 41, ये हमारा आ रहा है रूट 6, ये हो रहा है रूट 35। हमें पीजीटी के लिए स्क्वायर चाहिए होता है ना मैग्नीट्यूड का, तो ये 41 आ रहा है। दिस इज 6 एंड सी ए स्क्वायर इज गिविंग मी 35। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर 41 है, क्या दोनों को प्लस करके आ रहा है 6 और 35 को? यस 41 आ रहा है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जनरेट हो रहा है। हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। यानी हमने समझ लिया है कि ए बी सी कैसा ट्राइंगल है। इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल कि कैसे हमें शो करना है कि गिवन वर्टिसेस बिलोंग करते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल से या फिर नहीं करते हैं। तो सिंपली आपको पीजीटी शो करनी है। नाउ योर वर्क इज़ टू कंप्लीट एक्सरसाइज 10.2। इट हैज़ 19 क्वेश्चंस। तो आपको सभी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, सभी के बेसिक्स आपको समझाए गए हैं। सो यू हैव टू ट्राई एक्सरसाइज 10.2 योरसेल्फ प्रॉपरली। इन केस you have any doubt, then you can ask, but complete your work. And in our next lecture, we will discuss remaining exercise of this chapter. So complete your work and share your problems with me. Thank you.